इन समर सूजन के ऑनलाइन मंच पे आप हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो लीजिए पेश है पहला करंट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कमजोर प्रदर्शन के कारण देश का औद्योगिक उत्पादन जुलाई 2024 में घटकर कितने प्रतिशत रहा? तो ये बेटा घटकर हो गया है 4.8%। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के संदर्भ में मापा जाने वाला फैक्ट्री आउटपुट पिछले साल की समान अवधि जुलाई 2023 में 6.2% पर था। ठीक है, अब ये कितना है? 4.8%। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। देखिए योजना का नाम ध्यान रखिएगा, पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कितने करोड़ रुपए किए गए बेटा इस योजना के अंतर्गत? 10,900 करोड़ रुपए। चलिए आते हैं हम लोग नोट पॉइंट पे। पीएम ई ड्राइव योजना 9 साल पूर्व से कार्यक्रम हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित निर्माण के लिए शुरू किया गया था का स्थान लेगा। ठीक है, यानी पहले जो हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के त्वरित निर्माण के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम था उसका स्थान ये ले लेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभी तक गुजरात, असम, महाराष्ट्र में चिप इकाइयों को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर संयंत्र वाला कौन सा राज्य होगा? तो उत्तर प्रदेश बेटा होगा चौथा राज्य। ठीक है, जहां पर सेमी कंडक्टर संयंत्र लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केंद्र सरकार 2025-26 तक पेट्रोल में कितने फीसदी एथेनॉल मिश्रण करने की योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है कितना? 20%। ठीक है, 20%। चलिए नोट पॉइंट पे आ जाते हैं इसके। नोट पॉइंट क्या कह रहा है? यहाँ पे कई सारे नोट पॉइंट हैं। पहला नोट पॉइंट, वर्तमान में एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2023-24 के दौरान पेट्रोल में इथेनॉल का प्रतिशत 13% से अधिक है। इसके लिए 10.16 लीटर एथेनॉल की ज़रूरत होगी। 2024 में E20 पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण देश भर के पेट्रोल में उपलब्ध होगा, मतलब पेट्रोल पंपों में उपलब्ध होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मिश्रित पेट्रोल होगा। कितना परसेंट इसमें एथेनॉल होगा? लगभग 20%। चलिए नोट पॉइंट नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी के अनुसार अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो हो गया भारत। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एप्पल की बहुराष्ट्रीय अनुबंध पर विनिर्माता कंपनी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण संयंत्र लगाएगी। यह कौन सी कंपनी है? तो यह कंपनी कौन सी है? जेबिल लिंक। कौन सी है? जेबिल लिंक। चलिए नोट पॉइंट पे आते हैं बेटा इसके। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके साथ ही प्रदेश में फॉक्सकॉन, पिगैत्रो और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद एप्पल की चौथी आपूर्तिकर्ता होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 पे। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन यानी फाडा ने 2024-26 की अवधि के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है CS विज्ञेश्वर को। ठीक है, CS विज्ञेश्वर को बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? INSV तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर भारतीय नौसेना की कौन सी 2 महिला अधिकारी जा रही हैं? तो ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना। ठीक है, नोट पॉइंट पे आइए। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों ही अधिकारी 3 वर्षों से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही हैं। यह दोनों अधिकारी
गोल्डन ग्लोब रेस के नायक कमांडर सेवानिवृत्त अभिलाष टामी की देखरेख में प्रशिक्षण ले रही हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट भी इसका नोट पॉइंट है, इससे संबंधित है, देख लेते हैं। INSV, ये बेटा एन भी है, ठीक है, INSV तारिणी, INSV तारिणी को 2017 में नाविका सागर परिक्रमा के तहत पूरी तरह से महिला चालक दल के साथ दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चले आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 पर। महाराष्ट्र को दीर्घावधि के लिए 6,600 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा और ताप बिजली की आपूर्ति की बोली किसने जीती है? तो बेटा ये कंपनी है अदानी समूह। ठीक है, अदानी समूह ये कंपनी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय बाजार की मजबूती और उस पर ब्याज दर में कटौती की उम्मीद बढ़ाने के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर के पहले पखवाड़ा होता है बेटा 15 दिन का, ठीक है, में भारत में कितना निवेश किया है? तो 27,856 करोड़ रुपए, 27,856 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अमेरिकी वित्त विभाग में अंतर्राष्ट्रीय वित्त के सहायक मंत्री ब्रेंट नीमन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ढाका बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और उन्हें इतने करोड़ से भी अधिक की सहायता मुहैया करवाने की बात कही है। तो बेटा कितना? 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, ये स्पेस यहाँ पर बन गया है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, साथ ही में पढ़िएगा इसको। ठीक है, ये मैं फिल कर दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, प्रतिनिधि ने ढाका बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और उन्हें इतने करोड़ से भी अधिक डॉलर की सहायता करने की बात कही है। तो ये 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हाल ही में अंतरिक्ष यान 875 मील 1408 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, जिसके द्वारा अरबपति प्रौद्योगिकी उद्यमी ने अपनी निजी अंतरिक्ष यात्रा पूरी की। वह कौन है? तो ये है जैरेड आइजैकमैन। ठीक है, इसी के साथ जैरेड आइजैकमैन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले 264वें व्यक्ति बन गए। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा ये क्योंकि स्पेस एक्स की सारा गिलिश, ये देखिए नोट पॉइंट में है, स्पेस एक्स की सारा गिलिश अंतरिक्ष की सैर करने वाली 265वीं व्यक्ति बनी, ये नहीं कि साथ गई थी। ठीक है, तो वो 264वें बने जैरेड, और ये सारा गिलिश 265वीं। नोट फिर से है इसमें, वर्ष 1965 में पूर्व सोवियत संघ ने अंतरिक्ष सैर की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष सैर की निजी शुरुआत किसने की थी, तो ये पूर्व सोवियत संघ ने की थी। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट में, नोट पॉइंट नेक्स्ट। अंतरिक्ष की यात्रा 5 दिनों की रही। फ्लोरिडा के ड्राई टार्टुगस द्वीप के निकट मैक्सिको की खाड़ी में स्पेस एक्स का ड्रैगन नामक एक यान इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया। ठीक है, देखो 5 दिनों की यात्रा थी और ये यात्रा जो संपन्न हो गई स्पेस वॉक की, उसके बाद फ्लोरिडा के ड्राई टार्टुगस द्वीप के निकट मैक्सिको की खाड़ी में स्पेस एक्स का ड्रैगन नामक यान अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर वापस आया। ठीक है, क्षेत्र ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट, पृथ्वी से लगभग 407 मील 740 किलोमीटर ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS और हबल टेलीस्कोप से भी अधिक ऊंचाई पर यह पहली निजी यात्रा रही। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये लाइन लिख कर फिर पूछेंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पहली वंदे मेट्रो ट्रेन किन 2 स्टेशन यानी शहरों के बीच चलेगी? तो भुज और अहमदाबाद के मध्य 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, ये कौन सी है? पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है। ठीक है, वोट पे आते हैं। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन किस दिन से शुरू हुई? तो 16/9/2024 यानी 16 सितंबर 2024 से, और यात्रियों के लिए सेवाएं कब से देगी? 17/9/2024 से प्रारंभ हुई। ठीक है, फिर आते हैं नोट पे, वंदे मेट्रो ट्रेन शहर के मध्य से परिधीय शहरों को जोड़ेगी। ठीक है, परिधीय शहरों को जोड़ेगी। फिर आते हैं नेक्स्ट में, वंदे मेट्रो ट्रेन को टक्कर रोधी कवच जैसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित किया गया है। वंदे मेट्रो ट्रेन में 12 डिब्बे होंगे लगभग। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में,
हाल ही में पाकिस्तान को खराब शिक्षा प्रणाली को सुधारने और अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत की उल्लास योजना को अपनाने की सलाह दी है। किसने दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, किसे दी है? पाकिस्तान को। चलिए, उल्लास योजना के बारे में नोट पॉइंट है, ये योजना देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जुलाई 2023 में समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समक्ष उल्लास को निरक्षरों और औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित वयस्कों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शिक्षा के सभी भाइयों को शामिल करते हुए 5 वर्ष की अवधि के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित उल्लास योजना को मंजूरी दी थी। कब दी थी? 2023 में, मगर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट भी इसी के लिए है, देख लेते हैं। भारतीय उल्लास योजना का लक्ष्य न केवल बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना, बल्कि इसमें 21वीं सदी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी शामिल है। इनमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्य कौशल, स्वास्थ्य सेवा जागरूकता, बाल देखभाल शिक्षा और परिवार कल्याण भी शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें शामिल हैं उसको रख के भी प्रश्न दिया जा सकता है। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायर के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अंपायर कौन है? तो ये है सलीमा इम्तियाज। कौन है ये? सलीमा इम्तियाज। आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के महानिदेशक कौन है? तो SP यादव है। ये कौन है? SP यादव। चलिए आता नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि हाल ही में किए गए एक शोध में यह दावा किया गया है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने से शनि जैसे वलय है। बेटा, ये वलय मतलब रिंग। ठीक है, विलय नहीं है, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये वलय है। वलय मतलब रिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वलय बनने के संकेत मिले हैं। ठीक है, वलय मतलब क्या बेटा? रिंग। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, रिंग। ठीक है, रिंग बनने के संकेत मिले हैं। यह किसमें प्रकाशित किया गया है? तो बेटा ये प्रकाशित किया गया अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह परियोजना कितने हजार करोड़ की है? तो ये है 41,000 करोड़ की। ठीक है, नोट, बंदरगाह, पोर्ट, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन में मंत्रालय वगैरह पूछ लेते हैं, मंत्री पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम परिवर्तित करके नया नाम दिया गया। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका नया नाम कर दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम क्या हो गया है? नमो भारत रैपिड रेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने पोलियो टीकाकरण पर रोक लगा दी है? तो अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, इसने रोक लगा दी है। ठीक है, नोट पे देख लेते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही केवल ऐसे देश हैं जहां पोलियो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर भारत के संदर्भ की बात की जाए तो भारत में वर्ष 2013-14 में पोलियो मुक्त भारत हो गया है। ठीक है, भारत में पोलियो नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारत पोलियो मुक्त है। अच्छा, पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस। और एक बात ध्यान रखिएगा, जानवरों में पोलियो नहीं होता। ठीक है, हाँ, मनुष्यों में होता है, जानवरों में नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में एमी पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता, सह अभिनेत्री समेत हास्य सीरीज की श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते हैं। वह कौन सी फिल्म है? तो ये है द बियर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द बियर। आइए इसके नोट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मैंने इसको पूरी तरह यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, तो नोट पॉइंट में है, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, चलिए
तो जेरेमी एलन वाइट लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार जीता। एबॉन मॉस बॉचरॉच ने सर्वश्रेष्ठ हास्य सह अभिनेता का पुरस्कार पुनः जीता। ठीक है, नेक्स्ट, लीजा कालोन जॉयस ने सर्वश्रेष्ठ हास्य सह अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ठीक है, ये सब एमी अवार्ड्स में ही है बेटा। चलिए नोट में आ जाते हैं। ये मुझे थोड़ा नोट जो है, जैसे अभी मेरा कर्सर है, नोट पॉइंट थर्ड है ये इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ इसको देख लीजिएगा। द बियर के निर्माता क्रिस्टोफर स्टोरर ने हास्य से श्रृंखला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। ठीक है, नेक्स्ट, जीन स्मार्ट ने हैक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। वह तीनों सीजनों के लिए पुरस्कार जीत चुकी हैं और कुल 6 एमी पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं। कौन? जीन स्मार्ट। ठीक है, हैक्स के लिए। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट नोट पॉइंट कह रहा है कि एमी पुरस्कारों में एफएक्स के कार्यक्रम शोगुन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, देखो इसको गोले में कर रहा हूँ मैं, शोगुन ने कई पुरस्कार जीते। यह सीरीज क्रिएटिव आर्ट समारोह में 14 पुरस्कार जीत चुकी है। शोगुन सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाला कार्यक्रम बना। इस सीरीज में प्रिंसेस डायना का किरदार निभाने वाली एलिजाबेथ डेबिकी ने ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट है इसका, इसी क्रम में नेटफ्लिक्स के ब्रिटिश कार्यक्रम बेबी रेनडीर ने भी सीमित श्रेणी में पुरस्कार जीते। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। अगस्त 2024 के लिए आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है श्रीलंका के दुनित वेलालागे और हर्षिता समर विक्रम। ठीक है, समर विक्रमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनुराग गर्ग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जवाहरलाल नेहरू द्वारा द क्वीन ऑफ म्यूजिक है बेटा, क्वीन का म्यूजिक नहीं है बेटा, क्वीन ऑफ म्यूजिक है ये। ठीक है, ऑफ म्यूजिक ये उपाधि दी है मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा द क्वीन ऑफ म्यूजिक की उपाधि से सम्मानित गायिका जिनका हाल ही में 108वीं जयंती मनाई गई वह कौन है? तो वो हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, इनके लिए कुछ नोट पॉइंट है वो देख लीजिएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से एक रंग मशहूर है जिसको बोलते हैं MS ब्लू रंग। ठीक है, एक ऐसी गायिका है जिनके नाम से एक रंग भी मशहूर है, तो उनके रंग को बोलते हैं MS ब्लू रंग। ठीक है, MS ब्लू। नोट, इनका पूरा नाम है मदुरै शानमुखव दिवु सुब्बुलक्ष्मी। ये भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार भी थी। वर्ष 1974 में इन्हें रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार और 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय भी थी। ठीक है, ये उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जेफ बेजोस, जिनके पास संपत्ति कितनी है, $203 अरब, को पीछे छोड़कर हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो ये बने लैरी एलिसन, जिनके पास संपत्ति कितनी है, $206 अरब है। ठीक है, नोट पॉइंट पे आ जाते हैं। लैरी एलिसन ओरेकल के अध्यक्ष और CTO हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद आतिशी को ये पद दिया गया। तो दिल्ली के अब नई मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में आ जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज जी थी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि 402 एकड़ में बना है, कौन सा मंदिर है?
तो बेटा ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। नोट पॉइंट देख लेते हैं इसका। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर जो कि 123 एकड़ में बना है, न्यू जर्सी अमेरिका का स्वामी नारायण मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये? स्वामी नारायण मंदिर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 27 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि हाल ही में आए तूफान जिसमें म्यांमार, वियतनाम, उत्तरी थाईलैंड और लायोस भी प्रभावित हुआ, ये तूफान कौन है? तो ये तूफान का नाम है यागी। कौन सा है? यागी। नोट इसका देख लेते हैं बेटा। वियतनाम, लायोस, म्यांमार को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव प्रारंभ किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आते हैं नोट पॉइंट नेक्स्ट में जो कि तूफानों से ही संबंधित है। तूफानों के नाम की सूची का ऐलान विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। WMO में संयुक्त राष्ट्र के 185 देश जुड़े हैं। 2024 के तूफानों के लिए 2018 की सूची का प्रयोग किया गया है। इस साल सूची से हटाए गए नाम का इस्तेमाल 2030 के मौसम में फिर से किया जाएगा, ठीक है। देखिए इनके पास एक अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज है, मान लीजिए जब तक है, जब वो हो जाता है तो उसकी सप्लीमेंट्री एक सीरीज भी इन्होंने बना रखी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अटलांटिक और प्रशांत तूफानों के लिए नाम की 6 सूचियां हैं जिन्हें हर 6 वर्ष में बदल दिया जाता है। जब तूफान घातक या क्षतिकारी होता है तो उसे हटा दिया जाता है। तूफान का मौसम आधिकारिक तौर पर 1 जून से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक खत्म होता है, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, ज्योग्राफी में काम कर जाएगी आपके लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 28। बाजार नियामक सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके यह कहा है कि बोनस शेयर 2 दिन के अंदर निवेशकों के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। यह किस तिथि से मान्य होगा? तो बेटा ये मान्य होगा 1 अक्टूबर 2024 से मान्य होगा, ठीक है। नोट पॉइंट पे आ जाते हैं। नोट पॉइंट ये कह रहा है कि बोनस शेयर के लिए T+2 यानी ट्रेडिंग प्लस 2 डेज का प्रावधान होगा, जहां T का अर्थ है रिकॉर्ड डेट। वर्तमान में बोनस शेयर 2 से 7 दिन में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 29। दुनिया का सबसे खाली और सुनसान एयरपोर्ट किसे कहा जाता है? तो यह मट्टाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है? श्रीलंका में। इसमें 6 या 7 ही लोग आ पाते हैं, मतलब दिन भर में, है ना। चलिए क्वेश्चन है आज का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 30। उससे पहले मेरा वही निवेदन कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें बेटा, ठीक है, ताकि मुझे ऊर्जा मिलती रहे और नित्य प्रति मैं नए क्वेश्चनों के साथ मिलता रहूँ आपसे। तो 30वां क्वेश्चन बेटा देखो क्या कह रहा है लेगेसी ऑफ फर्स्ट क्या है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्मदिन पर, जो कि 17 सितंबर को है, पर उनकी पहली उपलब्धियों की जानकारी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये 30 प्रश्न खत्म हुए। इन 30 प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, किसी ना किसी दिन पेपर में इनसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बेटा।